देखिए, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सेल होते हैं वो आपको मेनली 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे। सबसे पहला मोस्ट फेमस वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आपने इसके बारे में सुना ही होगा। दूसरा जो है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तीसरा जो है वो उतना फेमस नहीं है लेकिन बहुत ही यूजफुल है, वो है हमारा फ्यूल सेल। तो ये मेनली 3 प्रकार के सेल आपको देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और फ्यूल सेल। हमारा जो ज़्यादातर काम होगा वो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अराउंड ही होगा। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसके भी 2 प्रकार है। एक होता है हमारा केमिकल सेल, जिसको आप लोग गैल्वेनिक सेल भी कहते हो, डेनियल का सेल भी कहते हो। दूसरा जो टाइप है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वो है हमारा कॉन्सेंट्रेशन सेल। इस वाले चैप्टर में हम कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, केमिकल सेल हो गया और दूसरा क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन सेल हो गया। केमिकल सेल तो आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ लिया, आप पुराना मेरा वीडियो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टार्टिंग से। तो आपको सबसे पहले केमिकल सेल ही देखने को मिलेगा, डेनियल का सेल या फिर आप कहें गैल्वेनिक सेल। दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो है हमारा कॉन्सेंट्रेशन सेल। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि केमिकल सेल हो या फिर कॉन्सेंट्रेशन सेल हो, दोनों क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। यानी कि यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा? एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या देखने को मिलेगा? रिडक्शन देखने को मिलेगा। एनोड जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पर होगा और कैथोड पर क्या होगा? राइट हैंड साइड होगा। अब देखिए, ये जो हमारा गैल्वेनिक सेल है उसके 2 प्रकार है, एक हो गया विथ ट्रांसफरेंस और दूसरा हो गया विदाउट ट्रांसफरेंस। देखिए, क्वेश्चन ये होगा आता है कि ये विथ ट्रांसफरेंस और विदाउट ट्रांसफरेंस है क्या? देखिए, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, डिटेल में हम पढ़ाएंगे कि विथ ट्रांसफरेंस क्या है, विदाउट ट्रांसफरेंस क्या है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। देखिए, विथ ट्रांसफरेंस जो है उसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफरेंस के साथ, ट्रांसफरेंस मतलब कि ट्रांसफर ऑफ आयंस। देखिए, जो इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन होता है दोनों हाफ में, एनोड और कैथोड दोनों में, वो अगर उसके जो इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस है अगर वो आसानी के साथ एक दूसरे में मूव कर सके तो उसको हम कहेंगे विथ ट्रांसफरेंस। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज भी है, इससे क्या कन्वर्ट होगा? एलजेपी प्रोड्यूस होगा इससे। एलजेपी क्या है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, हेडलाइन देने के लिए थोड़ा सा मैंने लिखा है। देखिए, आप अभी ये भूल जाइए एलजेपी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि विथ ट्रांसफरेंस का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आयंस जो है वो एक हाफ से दूसरे हाफ में आसानी से जा सकते हैं। देखिए, विदाउट ट्रांसफरेंस जो है उसका मतलब ये हुआ कि आयंस जो है वो आसानी से एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। देखिए, इस प्रकार से यहाँ नहीं जा पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या आ जाता है? सॉल्ट ब्रिज आ जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? विदाउट ट्रांसफरेंस कहेंगे। और यहाँ पर एलजेपी प्रोड्यूस नहीं होता। देखिए, इसी प्रकार से कॉन्सेंट्रेशन सेल जो है उसके भी 2 प्रकार है। क्या 2 प्रकार है कॉन्सेंट्रेशन सेल के? एक हो गया हमारा इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल और दूसरा हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिर्फ हम क्या याद रखेंगे? टाइप्स याद रखेंगे। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, डिटेल में सब हम पढ़ेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल है उसके भी 2 प्रकार है।
विथ ट्रांसपेरेंस और दूसरा क्या होगा विदाउट ट्रांसपेरेंस। विथ ट्रांसपेरेंस में कोई सोल्ट ब्रिज नहीं होगा, विदाउट ट्रांसपेरेंस में सोल्ट ब्रिज होगा। देखिए उसी प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल है, उसके भी दो प्रकार है, विथ ट्रांसपेरेंस और विदाउट ट्रांसपेरेंस। एक ऐसा होगा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल जिसमें ट्रांसफर पॉसिबल होगा, यानी कि इसमें सोल्ट ब्रिज नहीं होगा। दूसरा विदाउट में क्या होगा, ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होगा, बीच में क्या आ जाएगा, सोल्ट ब्रिज आ जाएगा। देखिए विथ ट्रांसपेरेंस और विदाउट ट्रांसपेरेंस के भी दो प्रकार है, एक हो गया रिवर्सिबल टू कैटायन और दूसरा हो गया रिवर्सिबल टू एनायन। विदाउट में भी सेम ही है, एक हो गया रिवर्सिबल टू कैटायन, दूसरा हो गया रिवर्सिबल टू एनायन। यानी कि सेंटर जो ऑल ओवर रिएक्शन होगी उसमें आपको अगर कैटायन दिखाई दे तो उसको हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल टू कैटायन। और ऑल ओवर रिएक्शन जो है नेट रिएक्शन, उसमें अगर आपको एनायन दिखाई दे तो हम उसको क्या कहेंगे, रिवर्सिबल टू एनायन। तो देखिए इस प्रकार से आपको जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री है, उसमें सेल्स देखने को मिलेंगे। फिर से आप देख लीजिए, सेल जो है वो मेनली तीन प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और फ्यूल सेल। ये जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके दो प्रकार है, केमिकल सेल और कॉन्सेंट्रेशन सेल। केमिकल के दो प्रकार है, विथ ट्रांसपेरेंस और विदाउट ट्रांसपेरेंस। कॉन्सेंट्रेशन सेल के दो प्रकार है, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल हो या फिर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल हो। दोनों के भी दो प्रकार है, विथ ट्रांसपेरेंस और विदाउट ट्रांसपेरेंस। और हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल है उसमें भी क्या, विथ ट्रांसपेरेंस और विदाउट ट्रांसपेरेंस में दो प्रकार है, या तो ये रिवर्सिबल टू कैटायन होगा या फिर ये रिवर्सिबल टू एनायन होगा। दोनों में ये चीज़ लागू पड़ती है।